राधे राधे प्यारे भक्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं सुख सागर की कथा के 10वें स्कंद के 59वां अध्याय। भौमासुर के कैद खाने से 16,100 राजकन्याओं की मुक्ति कैसे हुई, इसके बारे में बताएंगे। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, एक बार पृथ्वी देवी ने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने उसे दर्शन देकर उससे यह पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप कृपा कर मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो और जो किसी के भी हाथ से न मारा जाए। यह सुनकर देवताओं ने वरदान दिया कि हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर या भौमासुर नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं तथा देवताओं को भी जीत लेगा। इतना कहकर तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए। हे परीक्षित, कुछ समय उपरांत पृथ्वी के भौमासुर या नरकासुर नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने पृथ्वी पर के राजाओं को परास्त कर उनकी 16,100 राज्य कन्याओं को अपने घर में लाकर बंद कर दिया और सोचने लगा कि इनकी संख्या 1,00,000 हो जाने पर मैं एक साथ इन सबसे विवाह करूंगा। एक दिन नारद जी ने उन कन्याओं के पास पहुंचकर उन्हें यह समझाया कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। श्री कृष्ण जी कुछ दिनों में तुम सबको इससे मुक्त कर देंगे। एक दिन भौमासुर पुष्प विमान में बैठकर देवलोक जा पहुंचा और यहाँ इंद्रादिक समस्त देवताओं को हराकर अदिति के कुंडल और इंद्र का छत्र छीन लाया। इससे इंद्र बहुत भयभीत होकर द्वारकापुरी में प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी की सभा में गया और वहां उनसे हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे त्रिलोकीनाथ जी, भौमासुर नामक एक अत्यंत बलि दैत्य प्रकट होकर समस्त देवताओं को सता रहा है। उसने मेरी माता के कुंडल और मेरा छत्र छीन लिया है। आप उसे शीघ्र ही मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने देवराज को धीरज बंधाकर विदा कर दिया और सत्यभामा के निकट जाकर बोले, हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। यदि तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चलो, वहीं से हम देवलोक को भी जाएंगे। यह सुनकर सत्यभामा हर्षित हो उनके साथ चलने को तैयार हो गई। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर 3 परकोटाओं के अंदर था। पहला परकोटा पहाड़ का था, उसके अंदर दूसरा परकोटा शस्त्रों से निर्मित था और तीसरे परकोटे के घेरे में अग्नि प्रज्वलित रहती थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा और गरुड़ जी द्वारा उसके 3 परकोटों को नष्ट करते हुए जब अंतिम द्वार पर पहुंचे तब उसके रक्षकों ने घोर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। जब गरुड़ जी ने उन्हें अपनी चोट के प्रहार से मार गिराया तब श्री त्रिलोकीनाथ ने अंदर पहुंचकर अपना पाकजन्य शंख बजाया। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर यह सोचने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपनी शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उस समय मूर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर यह कहा कि हे महाराज, आप कष्ट न करें, मैं उस शत्रु को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मूर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने लगा। श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट दिए। उसी दिन से जगत में श्री कृष्ण जी का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, मूर के मरने के बाद उसके ताम्र आदि 7 पुत्र श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आए। श्री हरि ने उन सबका भी संहार कर दिया। जब भौमासुर को यह समाचार मिला तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भूसुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने को आया। जब श्री कृष्ण जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत होकर द्वारकाधीश से कहा, हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से यह वचन निकलते ही श्रीहरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। हे परीक्षित,
जब भौमासुर मारा गया तब पृथ्वी अपनी पुत्रवधू यानी भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र को लेकर श्री कृष्ण जी की शरण में आई और भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल एवं छत्र रत्नादिक को श्री द्वारिकानाथ के चरणों में रखकर कहने लगी, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है, आपकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, आप मेरा दंडवत स्वीकार करें। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत पृथ्वी ने अपने पुत्र संगदत्त को श्रीहरि के चरणों में डाल दिया। तब श्रीहरि ने उसे अभयदान दिया। उस भौमासुर की स्त्री ने श्री मुरली मनोहर की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने कृपा करके अपने दर्शनों से हमें कृतार्थ किया है, उसी प्रकार अब अपने श्री चरणों से हमारे घर को भी पवित्र कीजिए। जब श्री कृष्ण जी उसके घर गए तो उसने कृष्णचंद्र जी एवं सत्यभामा को रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाकर चरण धोए और चरणामृत लेकर उन्हें 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके बैर रखने वाला कभी जीवित नहीं रहता है। रावण एवं कंस आदि परम शक्तिशाली दैत्य भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अस्तु, आप भगदत्त को अपना सेवक जानिए तथा इसके पिता ने जिन 16,100 राजकन्याओं को एकत्रित कर रखा है, उन्हें स्वीकार कीजिए। यह सुनकर श्रीहरि उस स्थान पर गए जहाँ भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री कृष्ण जी ने उन्हें देखा तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है, इसी प्रकार अब आप हमें दासी बनाकर अपनी सेवा में रखिएगा। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाया और उसे धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया। भगदत्त ने श्रीहरि को अनेक प्रकार के रत्न, मणि एवं अन्य वस्तुएं भेंट दी। तदुपरांत उसने सभी राजकन्याओं को उत्तम वस्त्राभूषण पहनाकर पालकी आदि में बैठाकर श्री मुरली मनोहर के साथ विदा किया। जिस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें साथ लेकर चले, उस समय उनकी शोभा ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। हरि ने सेना सहित सब राजकन्याओं को तो द्वारका भेज दिया और सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को गए। हे परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने से इंद्र अत्यंत प्रसन्न था। उसी समय श्री श्याम सुंदर इंद्रपुरी में जा पहुंचे। उन्हें आए देखकर सब देवताओं ने उन्हें आदर सत्कार पूर्वक इंद्रासन पर बैठाया। तब श्री हरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र इंद्र को दिया। श्री कृष्ण जी के इंद्रापुरी में आने का समाचार सुनकर सब नारद जी वहां आए। उस समय श्री कृष्ण ने नारद जी को प्रणाम करके कहा, हे मुनि, आप इंद्र से यह कहे कि सत्यभामा के बगीचे के लिए तुम कल्प वृक्ष को दे दो। नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गया। परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा, हे देवराज, कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी और तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्प वृक्ष लेने को आया है, सो हम उसे कल्प वृक्ष नहीं देंगे। यह सुनकर इंद्र ने नारद जी से कहा कि आप श्री कृष्ण जी से यह कह दे कि कल्प वृक्ष इंद्रपुरी के बाहर कहीं नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर सुनकर श्री श्याम सुंदर ने नंदन वन में जाकर कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया और वे उसे द्वारिकापुरी को ले चले। यह समाचार पाकर इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ। ऐरावत हाथी पर बैठकर सेना साथ लेकर श्री द्वारिकानाथ जी से युद्ध करने के लिए आए। उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाया, हे इंद्र, तू अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए क्यों जा रहा है? यदि तुझमें इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना शस्त्र तथा अदिति के कुंडलों को क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्ण जी के चरणों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर श्री कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन 16,100 रूपों से उनके साथ रहने लगे। वे सब स्त्री 8 प्रहर से मुरली मनोहर की सेवा किया करती थी। ओम जय श्री राधे कृष्णा जी।